हम एक बार फिर से जिला सांबा के प्रवेश द्वार टप्याल इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नाका पॉइंट है, और हम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कल ही जिला प्रशासन सांबा ने ये फैसला लिया था कि जो भी बाहरी राज्यों से ट्रैवलर्स जिला सांबा के सांबा में वापस आते हैं तो उनको सबसे पहले टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी इसी टप्याल इलाका में उनकी टेस्टिंग होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा उन सांबा जिला के ट्रैवलर्स को या बाकी ट्रैवलर्स को जो बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर आएंगे। तो यहाँ पर अब पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। ज़िला पुलिस सांबा की जो घगवाल पुलिस टीम है उन्होंने यहाँ पर नाकाबंदी कर दी है, और हर एक गाड़ी को यहाँ हाईवे पर रोका जा रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन बाहरी राज्यों के ट्रैवलर्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ज़िला सांबा में ये जो संक्रमण है कोरोना वायरस का, ये ज़्यादा तेज़ी से ना फैले, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़िला सांबा के जो ट्रैवलर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। यानी जो गाड़ियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ कि अगर बाहरी राज्यों से सांबा जिला के लोग ट्रैवल कर आते हैं तो उनको यहाँ टप्याल इलाका में रोका जाएगा, और उनकी जो रेफरल स्लिप जो उनको लखनपुर से मिलती है, क्योंकि लखनपुर तो एक सबसे बड़ा टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच होती है, टेस्टिंग होती है। लेकिन अब ये किया गया है कि लखनपुर से जितने भी अलग अलग ज़िलों के लोग हैं उनको वहाँ से रेफरल स्लिप दी जाती है कि आप लोग रियासी ज़िला के हैं तो वहाँ पर टेस्टिंग होगी, उधमपुर के हैं वहाँ पर टेस्टिंग होगी। लेकिन ज़िला सांबा में 2 सबसे बड़े टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, एक जो टप्याल इलाका में ज़िला सांबा के लोगों के लिए, और 4 ज़िलों की अगर बात करें जम्मू, रियासी, उधमपुर और सांबा के, तो वो बनाया गया है सेंटर ठंडी खुई में। लेकिन इन गाड़ियों को रोका जा रहा है, इन गाड़ियों वालों से ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सी रेफरल स्लिप है, ठंडी खुई की है या टप्याल इलाका की है। अगर टप्याल इलाका की है तो यहाँ पर वो रुकेंगे, वो अपनी टेस्टिंग करवाएंगे, और टेस्टिंग की रिपोर्ट के आधार पर फिर उनको आगे भेजा जाएगा। लेकिन हमें कुछ शिकायतें मिल रही थी कि लोग जो हैं वो प्रशासन का साथ नहीं दे रहे, लोग जो हैं बाहरी राज्यों से जो ट्रैवल कर आते हैं वो यहाँ पुलिस द्वारा गाड़ियाँ रोके जाने पर भी रोक नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने अपनी नफरी को इस समय बढ़ा दिया है यहाँ पर, और हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है वो जांच की जा रही है, खासतौर पर जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा नाका मैं आपको कवर करके बताऊँगा। ये देखिए, अब जिस तरह से ये बाहरी राज्यों से कोई भी गाड़ी आ रही है, चाहे वो पंजाब नंबर की गाड़ी है या सांबा नंबर की है या जम्मू नंबर की है या और अलग अलग राज्यों की जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, रुकवाया जा रहा है उनको यहाँ पर, उनकी स्लिप जो चेक की जा रही है, रेफरल स्लिप। देखिए, यहाँ पर साथ देना होगा पुलिस का। इतनी कड़ी धूप में अगर पुलिस वाले यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए तैनात किए गए हैं तो उनके साथ हमें उनका ताबून देना होगा, उनका साथ देना होगा, ताकि कहीं ना कहीं टेस्टिंग को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि नई तस्वीर इस समय कोरोना वायरस की आ चुकी है, ये काफ़ी डरावनी तस्वीर हो सकती है आने वाले दिनों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब की जो रेफरल स्लिप्स हैं वो चेक की जा रही है। देखिए, मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ जो इनको यहाँ से स्लिप मिली। देखिए, जिस तरह से ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है, देखिए सबके पास यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। तो यही है कि अगर आप पुलिस का साथ देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, आप बताएं जरा, आप कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से। कहाँ से? यमुनानगर से। यमुनानगर से। तो कहाँ, जम्मू जा रहे हैं आप? जम्मू जा रहे हैं जी। तो आपको लखनपुर में किस तरह से गाइड किया गया कि आपने वहाँ पर आगे जाना है तो अपनी स्लिप जो है चेक करवानी? बहुत ही अच्छा गाइड कर रखे हैं, पूरे पुलिस वाले बहुत बढ़िया हैं और अच्छी तरह से सबको गाइड कर रहे हैं, सबकी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं हो रही। बिल्कुल अपने टेस्ट कराएं, आराम से अपने रूल फॉलो करें, मास्क लगाएं, सब कुछ सब ठीक है बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इस समय एक ऐसा वक्त आ चुका है कि हमें प्रशासन का साथ देना होगा अगर कोविड को रोकना है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन का साथ दो भाई, प्रशासन से अलग होकर कहाँ जाएंगे। तो आपको टेस्टिंग लखनपुर में हो चुकी है या आगे आपकी टेस्टिंग होगी अभी? हम तो पहले से ही करा के लाए हैं अपने। हाँ जी हाँ। अच्छा, जो आपकी पीछे से रिपोर्ट वो कुछ दिनों तक कल हमने वो 72 आवर्स तक वैलिड है। हमने कल हमारी टेस्ट रिपोर्ट है, ये हमारी सबके पास रिपोर्ट है। लखनपुर से स्लिप मिली है वो आगे जो वो हर जगह चेक की जाएगी? वो हर जगह चेक की जाएगी। वो भी सिस्टम ठीक है, बहुत एक नंबर सिस्टम है, पुलिस वाले बहुत बढ़िया हैं, पूरे कोऑपरेटिव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, बिल्कुल इसी तरह का हम मैसेज चाहते हैं। जी जी, बताएं। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? इस तरह का साथ आप देना जरूरी हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। कहाँ से आए हैं आप? हम भी सर यमुनानगर से ही आए हैं। यमुनानगर से आए हैं। हाँ जी। अच्छा लग रहा है प्रशासन हाँ जी, साथ हाँ दे जी, रहे। ठीक। बिल्कुल यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जरूरी है। जी, आप कहाँ से आए हैं? हीरानगर।
कहाँ से? हीरानगर से। हीरानगर। कहाँ जा रहे हैं आप? जम्मू। जम्मू जा रहे हैं जी। लोकल हैं? लोकल। लखनपुर से तो नहीं ना आए? नहीं, 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 नहीं। चलिए, इसी तरह की हम कह रहे हैं कि हर गाड़ी को रोका जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन लखनपुर के बाहर से आया है, कौन यहाँ लोकल ट्रैवल कर रहा है। इसलिए अब हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच की जा रही है। देखिए, मैं कुछ और ट्रैवलर से भी बात करूंगा कि उनके पास स्लिप्स हैं या नहीं हैं। और इस समय ये एक नीड ऑफ द आवर है जो स्टेप प्रशासन ने लिया है कि ज़िला सांबा के जो लोग भी बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर आते हैं तो ज़िला सांबा के लोगों की टेस्टिंग यहीं पर की जाएगी, टप्याल इलाका में। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग आगे जम्मू की तरफ जा रहे हैं या कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं तो उनको कहाँ की स्लिप दी गई है टेस्टिंग की, वो भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो मेन पॉइंट है, ये नाका पॉइंट है और शायद इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी, क्योंकि कई बार अगर इस तरह की बैरिकेडिंग ना हो तो जो गाड़ियां वो निकल जाएंगी और उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकना है। तो इस तरह की अब जो एक्टिविटी है ये पुलिस ने शुरू कर दी है। बाय ऑर्डर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी द्वारा ये जो फैसला लिया गया है कि अब हर ट्रैवलर की यहाँ पर जांच होगी, उसका टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसे घर जाने की इजाज़त दी जाएगी उनकी रिपोर्ट के आधार पर। तो देखिए किस तरह से आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं। अगर वो इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर तैनात है तो आप भी उनका साथ दीजिए। हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे थे क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं वो यहाँ पुलिस का साथ नहीं दे रही हैं। पुलिस का साथ अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको वो पूरा गाइड कर रहे हैं तो आप भी उनका साथ दीजिए ताकि इस नए स्ट्रेन को हम आगे बढ़ने से रोक पाएँ। क्योंकि अगर ये गांव देहात में पहुंच गया स्ट्रेन तो फिर इसे रोक पाना मुश्किल है। ये नई जो दूसरी लहर है ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है और लगातार ज़िला सांबा में भी कई अब जो पॉजिटिव मामले हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति की जाँच की जा रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके तक पहुँचाना ज़रूरी है। और अगर आप भी बाहर से ट्रैवल कर आए हैं और जब आप घगवाल के टप्याल इलाका में पहुँचते हैं तो आप भी अपनी यहाँ पर टेस्टिंग करवाइए। और उसी के साथ साथ पुलिस वाले अगर आपकी गाड़ी रोकते हैं तो उनके साथ जो है वो पूरा कोऑपरेट करिए। वो अगर आपकी रेफरल स्लिप चेक कर रहे हैं तो वो अपनी स्लिप आप उन्हें चेक करवाइए। और उसी के साथ साथ यहाँ एक खुद भी मैसेज दीजिए कि कोविड से अगर बचना है, कोविड का ये जो कहर है इससे बचना है तो यहाँ पर पुलिस का साथ देना होगा। नहीं तो लोग अगर आगे बढ़ते गए तो फिर शायद इसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। देखिए किस तरह से हर एक गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है। ये आप अब पूरे दृश्य देखिए, उसके बाद कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रैवलर से भी बात करेंगे कि वो कहाँ से ट्रैवल कर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। तो आपको टेस्टिंग के लिए कौन सा बोला था सेंटर, कहाँ पे आपने टेस्ट करवाना है? मैंने दिल्ली में कराया। अच्छा, वहीं से करा के? हाँ, करा के। 72 आवर्स तक आपकी ये रिपोर्ट वैलिड होगी। 15 तारीख की ये रिपोर्ट है। ये देखिए आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि 15 तारीख यानी कल ही इनका टेस्ट हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है। तो ये ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन का हमें साथ देना होगा? जिस तरह से गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं तो हमें रुकना चाहिए। बहुत बढ़िया, रुकना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं रुक पा रहे, उनको समझ नहीं लग रही कि कोरोना वायरस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो हमें तो मजबूरी है, जाना है, ट्रैवल करना काम है, इसलिए जरूरी आ रहे हैं हम। अदरवाइज तो रुकना जरूरी है, कंपलसरी है। क्या अपील रहेगी लोगों से कि साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए, 100% साथ देना चाहिए। लोगों को साथ देना चाहिए। इनका प्रशासन कितना करेगी? जब तक लोग साथ नहीं देंगे तो प्रशासन क्या करेगी? और मुझे लग रहा है कि शायद लोगों की लापरवाही है जो इस तरह के दोबारा जो स्ट्रेन हमें, ये सब लापरवाही की वजह, सब लापरवाही की वजह से। ये जो हम नहीं करते कुछ भी तो उसी का नतीजा है सब। उसी का नतीजा। जी जी जी। किसी तरह की कोई परेशानी हुई रास्ते में आपको? दिक्कत नहीं। आप रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन आप ट्रैवल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कुछ नहीं बोला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से इन्होंने ट्रैवल किया है, दिल्ली से ट्रैवल कर आए हैं और 72 आवर्स तक इनकी जो रिपोर्ट है वो वैलिड रहेगी। नेगेटिव रिपोर्ट आपने खुद देखा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से ये संक्रमण आगे बढ़ रहा है। जब हमें लॉकडाउन के बाद रिलैक्सेशन मिली, रिलैक्सेशन का हमने इतना गलत फ़ायदा उठाया कि हमने मास्क पहनना बंद कर दिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करना बंद कर दी, हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। देखिए ये पंजाब नंबर की गाड़ी है। अब मैं इनसे भी पूछूंगा कि कहाँ से आए हैं ये।
आपके पास स्लिप है, रेफरेंस स्लिप कहाँ से आई है ये स्लिप? सर पठानकोट, नहीं, वहाँ लखनपुर में रोका आपको किसी ने? लखनपुर में रोका जी। अच्छा, हाँ, वो कह रहे थे कोरोना टेस्ट करवाओ। हमने कहा कि हमारे को वैक्सीन लगी हुई है, तो उन्होंने फार्म दिया, तो फार्म भर के वैक्सीन का अब आप स्लिप कहाँ दिखा जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जम्मू जी। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने सांबा में या कहीं आगे ठंडी खुई में टेस्ट करवाना है? नहीं सर, कोई नहीं कहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने? ना कुछ नहीं कहा जी। उन्होंने कहा एक फॉर्म भरना है। हाँ जी, एक वो फॉर्म। कौन सा फॉर्म था? ये सर ये अपना एंट्री जब करवाते हैं उन्हें एंट्री पठानकोट। फॉर्म। हाँ जी जी। यानी किसी ने वहाँ पर पूछा नहीं आप? नहीं पूछा नहीं है, इस कारण नहीं पूछा कि भी वो वैक्सीन लगी हुई था, इसलिए नहीं पूछा। कब लगवाई आपने वैक्सीन? ये हो गया सर, मेरे को 15 दिन हो गए। 15 दिन हो हाँ गए। जी जी। लेकिन टेस्ट तो आपको होना चाहिए था सर टेस्ट करवाएंगे इनका टेस्ट। बिल्कुल, अगर आप करवाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, अभी करवाएंगे। चलिए देखिए, अब वैक्सीनेशन इन्होंने करवा ली है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोग जो है वो पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जब आप करवाते हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडीज बनना काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। और अब इनका टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लखनपुर में इनका टेस्ट नहीं हुआ है, अब यहाँ पर इनका टेस्ट किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से टेस्टिंग सेंटर है और इन्हें टेस्टिंग सेंटर में भेज दिया गया है। अब एक टेम्पो ट्रैवलर भी आया है बाहर से, तो इनकी क्या परमिशन है मैं ये भी जानने का प्रयास करूँगा। कहाँ से आए? दिल्ली से सर। दिल्ली से? हाँ जी। चलिए, टेस्ट करवाया आपने सबका? हाँ सबका टेस्ट। रिपोर्ट है आपके पास? हाँ जी। कितने दिन तक वैलिड है वो? है 72 घंटे तक। 72 घंटे तक? हाँ जी। सबकी नेगेटिव रिपोर्ट है? रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं? कितने लोग? 12 लोग हैं टोटल। 12 लोग हैं। हाँ जी। चलिए, 12 लोग हैं और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं आपको एक बार फिर भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर गाड़ी रुकवाने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले आपको हरास कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट एक आपकी पूछताछ है, जनरल पूछताछ है कि आपके पास स्लिप है तो अच्छी बात है। अगर आपने टेस्ट करवाया है जो पिछले कल करवाया, यानी 72 घंटे तक की जो रिपोर्ट आपकी वो वैलिड रहेगी। और कुछ जिस तरह से पठानकोट के लोग आए थे, वो वैक्सीनेशन का सहारा ले रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमें लग गई है, टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन लखनपुर में क्यों उनको रोका नहीं गया, क्यों उनका टेस्ट नहीं किया, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन अब यहाँ पर ज़िला पुलिस सांबा वालों ने उनको रोका है और अब उनका टेस्ट यहाँ से करवाया जा रहा है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग भी देख पाएँ कि क्या कुछ हालात है। और अपील हम कर रहे हैं बार बार कि जो भी बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर आ रहे हैं उनको यहाँ पर ज़रूर रुकना है, चाहे उनका टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है। उनके पास जो रेफरल स्लिप्स है जो लखनपुर से मिलती हैं, कहाँ की वो स्लिप मिली है, टप्याल की मिली है या ठंडी खुई की मिली है, किस ज़िला से वो बिलोंग करते हैं, जम्मू, रियासी, कटरा, उधमपुर, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, यहाँ पर वो सारी जानकारी साझा करें ताकि इस बढ़ते संक्रमण को हम आगे बढ़ने से रोक पाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं हालात बदल रहे हैं, चिंताएं बढ़ने वाली हैं। और अगर इस तरह के नेसेसरी स्टेप्स प्रशासन आपके हित में उठा रहा है तो हमें प्रशासन का साथ देना होगा, यही हम आपसे अपील कर रहे हैं। और आज जुड़ के अपील करते हैं कि अब यहाँ अगर आप घकवाल के टप्याल इलाका में पहुँचते हैं बाहर से ट्रैवल कर तो आप लोग पुलिस वालों का साथ ज़रूर दें, यही हम आपको इस रिपोर्ट में बताना चाहते हैं। तो टेस्टिंग अनिवार्य है और उसी के साथ साथ आपको भी प्रशासन का साथ देना होगा। यहाँ पर गाड़ियाँ अपनी रोकनी होगी और पूरी आइडेंटिफिकेशन करवानी होगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।